केतु का पहला नक्षत्र है वो है अश्विनी नक्षत्र। और ये हमारे जो कॉन्स्टलेशन 27 नक्षत्र में पहला नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है। और केतु के नक्षत्र से ही उत्पत्ति शुरू होती है। मतलब जब शून्य था तो शून्य से जो पहली चीज जो है नक्षत्र जो है वो शुरू हुआ है वो है केतु नक्षत्र। शनि केतु जिसका साथ में होगा उसको करियर में धीरे धीरे वो उठेगा ही। कितना उठेगा कितनी देर से, बट उसको लोग ये जो लोग डरा देते हैं ना शनि केतु देखे कि इसके प्रोफेशन खत्म हो जाएगा, ना। मघा नक्षत्र, ये नक्षत्र केतु का ऐसा नक्षत्र है जो कि राज सिंहासन को डिनोट करता है। मूल नक्षत्र का जब पहला 12 साल निकल जाते हैं किसी भी प्राणी के, ये जो नक्षत्र है ये बहुत ही पावरफुल नक्षत्र है। ये अगेन इट कैरीज दी शक्ति ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। नक्षत्रों की सीरीज हमने शुरू की है और हर ग्रह के 3-3 नक्षत्रों को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप पहली बार ये सीरीज को देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि इससे पहले हमने राहु के 3 नक्षत्रों को डिस्कस किया था कि अगर आप उन नक्षत्रों में पैदा हुए हैं तो क्या करने के लिए आए हैं आप। लेकिन आज इस पॉडकास्ट में हम केतु के नक्षत्रों को 3 जो उसके पास नक्षत्र हैं, आधिपत्य है, अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र, इनको डिस्कस करेंगे। अगर आपका जन्म इन 3 नक्षत्र में से किसी भी नक्षत्र में हुआ है तो आपकी सोल यहाँ पर मोटा मोटा क्या करने आई है, क्या ब्लूप्रिंट लेकर आई है आपकी आत्मा। क्योंकि देखिए हमारी जो सोल है ना, जब भी एक नया शरीर धारण करती है तो उसका एक पूरा प्लान होता है कि ये मोटा मोटा मेरा प्लान है कि मैं इस शरीर के ज़रिए ये चीज़ें अचीव करूँगा, चाहे वो आध्यात्मिक उन्नति हो, चाहे वो आपकी भौतिक उन्नति हो। तो कोई प्लान तो लेकर आई है आपकी सोल। हमारी बस कोशिश रहती है कि चाहे वो ज्योतिष विद्या हो, चाहे वो अकल्ट साइंस की कोई और विद्या हो, उसके ज़रिए हम डिकोड करें। तो आज बात करेंगे केतु के नक्षत्रों पर। साथ ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे गेस्ट ने आज पॉइंट रिवील किया है कि आपके अगर काफ़ी सारे ग्रह केतु के किसी एक नक्षत्र में बैठे हैं तो ये भी कुछ सिग्निफाई करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले तो आप अपनी कुंडली किसी भी सॉफ्टवेयर में देखिए, या अगर पत्रिका हाथ से बनी हुई है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। नहीं तो पहले देख लीजिए चंद्रमा किस नक्षत्र में है, वहीं से आपकी महादशा भी शुरू हुई और वही आपका नक्षत्र हुआ। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ मेरे मेहमान का, रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर शंकर अडवाल सर। सर वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री। सर, नक्षत्रों की सीरीज में आज बारी है केतु के 3 नक्षत्रों को समझने की, जो कि हैं अश्विनी, मघा एंड मूल नक्षत्र। तो सबसे पहले सर, अगर किसी का भी इन तीनों नक्षत्र में से किसी एक नक्षत्र में जन्म हुआ है तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी सोल क्या करने आई है यहाँ पे? हम लोग अश्विनी से शुरू करते हैं। अश्विनी, माघ और मूल तीनों केतु के नक्षत्र हैं। इनके अधिपति जो होते हैं वो केतु होते हैं। और इसमें तीनों नक्षत्रों में केतु में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अंदर की जो शक्ति होती है, इंट्यूशनल पावर जो होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये केतु वाले ये तीनों में, और इनमें केतु जो है हमारा जो डीएनए है, हम किस पर्पस से पैदा हुए हैं और क्या हमारे अंदर क्या प्रवृत्ति है, वो केतु दिखाता है। जो इंग्लिश में इसे डीएनए बोलते हैं, हिंदी में अगर कोई प्लैनेट जो आपका डीएनए बताता है कि आपका क्या डीएनए है, किस क्या करने जाए हैं, वो केतु बताता है। क्योंकि केतु का पहला नक्षत्र है वो है अश्विनी नक्षत्र। और ये हमारे जो कॉन्स्टलेशन 27 नक्षत्र में पहला नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है। और केतु के नक्षत्र से ही उत्पत्ति शुरू होती है। मतलब जब शून्य था तो शून्य से जो पहली चीज जो है नक्षत्र जो है वो शुरू हुआ है वो है केतु नक्षत्र। और इनके तो अधिपति भी ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही मतलब सृष्टि को रचा था। तो केतु जो है वो पहला जो नक्षत्र हमारा अश्विनी नक्षत्र है और केतु उसका अधिपति है। और तीनों नक्षत्र में फिलॉसफी यही होगी कि आपके किसी न किसी जन्म के आपको जो उसका फल मिलना है, और जो आप उसकी जो मतलब आपका जो
आउटलेट है जो हो सकता है वो दिखाता है। अभी जैसे कि हमने राहु हरम केतु के ऑपोजिट होता है, तो राहु जो होता है वो करता है, केतु जो है वो लेके आता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्लैनेट्स। इंटरनल पार्ट इज द केतु एंड द उसको करने के लिए जो शक्ति होती है, जो ऊर्जा होती है, जो और राहु का अपना एक स्वभाव होता है, शिव जी के मतलब है तो उसके अपने रूप होते हैं, तो वो राहु है। केतु जो है वो हमारा, मगर केतु इज शुरुआत, कुछ शुरुआत ही से जन्म लेंगे तभी तो आप कुछ करेंगे। तो हमारा पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है, और अश्विनी नक्षत्र का जो एक सिंबल जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि नक्षत्र, और आदमी को याद भी रहता है, और हर आदमी अपना नक्षत्र अपने जन्म पत्री से देख सकता है। तो जो अश्विनी नक्षत्र का सिंबल होता है घोड़ा, हॉर्स देखने में इट्स अ वेरी एजाइल एनिमल, जो कि बहुत जल्दी चलता है, फुर्ती से काम करता है, देखने में भी खूबसूरत होते हैं, तेज होते हैं। तो ये सब चीज़ें एक अश्विनी नक्षत्र में है। अश्विनी नक्षत्र के जो नेटिव्स होते हैं, जो लोग अश्विनी में पैदा होते हैं, वो अपने आप को सजना संवरना, अच्छी चीज़ें, खूबसूरत गहने, अगर लेडी हो जेंट हो तो अच्छे कपड़े, अपने आप को अच्छी तरह रखते हैं। महाभारत में नकुल और सहदेव को अश्विनी नक्षत्र का अब एक एनर्जी मानी जाती थी, उनका वो माना जाता था। अश्विनी नक्षत्र में जो अश्विनी पुत्र हैं उनको उनके साथ अश्विनी कुमार जिन्हें कहते हैं, उनके साथ संबोधित किया जाता है। और उसके पीछे ये कहानी भी है कि भगवान सूर्य ने जब विवाह करा था तो उनकी पत्नी ने उनका वो तेज सहन नहीं कर पाई थी, तो वो जंगल में तपस्या करने चली गई थी और छाया को छोड़ गई थी। तो जब सूर्य भगवान को पता चला और वहाँ पर जब तपस्या करने गई थी तो वो एक हॉर्स के रूप में वहाँ पर विचरण कर रही थी, उन्होंने तपस्या करी। तो जब सूर्य भगवान को पता लगा तो वो भी ही ऑल्सो बिकेम अ हॉर्स एंड देन दे हैड अ रिलेशनशिप। और उससे जो 2 पुत्र पैदा हुए थे वो अश्विनी कुमार पैदा हुए थे। तो आधे एलिफेंट है, आधे मतलब हॉर्स है, और आधे मतलब बाकी मनुष्य हैं। तो ये जो है ये मतलब इसके अंदर ऊर्जा जो है, ये इनके अंदर जो ऊर्जा, मेन ऊर्जा जो है, ये हीलिंग वाली ऊर्जा है, फिजिशियन होने की ऊर्जा। जितने डॉक्टर्स होंगे इस नक्षत्र में, बहुत सारे डॉक्टर्स जो मैंने देखे हैं इसी नक्षत्र में पैदा होते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र में जो हीलिंग की जो पावर होती है वो बहुत तेज़ होती है। अश्विनी नक्षत्र वाले काम करने में बहुत तेज़ होते हैं, काम को शुरू तो करते हैं, नेगेटिव ये होता है कि ख़त्म नहीं कर पाते हैं। दे आर वेरी गुड स्टार्टर्स, कि काम को एकदम से करना है, जल्दी करना है, उसको स्टार्ट करेंगे एक एंड, बट एंड गेम जो होता है वो उनका दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अश्विनी नक्षत्र वालों के। और इनके अंदर अगर आप देखेंगे तो अश्विनी जो एक दोनों चीज़ें हो सकती हैं इनके अंदर। ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस नक्षत्र, दिस पीपल आर गुड पीपल, जो कि आर्मी में जाते हैं, जो सोल्जर्स बनते हैं, जो कि मतलब काम करते हैं वर्ल्ड को मतलब सेव करने की, शूट करने की, ये सब करने की। दूसरी तरफ ये अगर यही नक्षत्र खराब हो जाता है दूसरे चीज़ों से, सो दे बिकम क्रिमिनल्स ऑल्सो, दे कैन बिकम एन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, कि आपको एनकाउंटर में किसी को मारना होता है पुलिस वाले को, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। ऑन द अदर हैंड दे कुड बिकम मर्डरर्स, दे कुड बिकम शार्प शूटर्स, पैसा लेके शूट करना। तो दोनों साइड इस नक्षत्र के होते हैं। तो 2 चीज़ें देता है ये नक्षत्र, एक तो ये स्ट्रेंथ देता है, एक आपको ये देता है कि आपको वैभव से बहुत प्यार होता है, और दूसरी तरफ इस नक्षत्र के अंदर हीलिंग पावर जो होती है, चाहे कैसा भी हो, वो चीज़ इस नक्षत्र के अंदर बहुत होती है। पहला नक्षत्र है तो ये आपका जो डीएनए जो है, जो आपका जो बेसिक डीएनए जो होता है, वो इस नक्षत्र के अंदर बहुत प्रोमिनेंट होता है। मतलब जिस पेरेंट्स के जो लोग कहते हैं, डीएनए की थ्योरी है कि आपके इमीडिएट पेरेंट्स का स्वभाव नहीं आता है। ये एक ऐसा नक्षत्र है जिसके अंदर इमीडिएट जो आपके पेरेंट्स होंगे उनकी जो नेचर होगी आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई देगी।
तो ये मोटे मोटे तौर से इस नक्षत्र की ये है। यहाँ पर सूर्य है, ये एक्सॉल्टेड होता है, ये पहले 0 to 13 पहला आर्च होता है 13 डिग्रीज का, उसमें होता है, और 4 पद होते हैं, जैसे आपने बोला एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, मतलब मेष, वृषभ, ऐसे 4 जो पद होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। तो इस नक्षत्र का ये मतलब खासियत होती है। ओके सर, ये अश्विनी नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं ये क्या करने आए होते हैं इस जन्म में, क्योंकि केतु की महादशा से शुरू होते हैं ये? केतु को ना बहुत ही लोगों ने डरा के रखा हुआ है। केतु को लोग कहते हैं कि केतु आपको वैराग्य देता है, केतु आपको अलग कर देता है। ऐसा नहीं है। केतु जो है, केतु इज द प्लैनेट ऑफ हीलिंग। मतलब लेट मी टेल यू वन थिंग, जिसके हॉरोस्कोप में शनि और केतु साथ हो और 5-6 डिग्री के आर्क में हो, शनि और केतु, जस्ट आई एम डिविएटिंग, थोड़ा डिविएट कर रहा हूँ, उसको करियर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लग्न कुंडली में या डिविजनल चार्ट में भी? लग्न कुंडली की बात कर रहा हूँ, D10 तो छोड़ो आप, लग्न कुंडली की बात करो। शनि केतु जिसका साथ में होगा उसको करियर में धीरे धीरे वो उठेगा ही। कितना उठेगा, कितनी देर से, बट उसको लोग, ये जो लोग डरा देते हैं ना शनि केतु देखे कि इसके प्रोफेशन खत्म हो जाएगा, ना, शनि केतु प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा। तो केतु इज अ प्लैनेट जो कि एक सूक्ष्म प्लैनेट है, जो कि एक ऐसा प्लैनेट है जो कि एक आपको संतावना देता है, एनर्जी देता है, इंट्यूशन देता है। तो बहुत कुछ जो है वो केतु के अंदर है। और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि केतु किस तरह हमारे, क्योंकि डीएनए से जुड़ा, जब हम माघ नक्षत्र देखेंगे तो किस तरह ये माइग्रेट करता है वहाँ पर, उसको दिखाता है कि क्या बनता है। मगर जो अश्विन नक्षत्र में जो केतु की मेन जो चीज़ होगी, जो अश्विन नक्षत्र बताया हुआ है, मैं तो कहता हूँ जिनके बहुत सारे प्लैनेट अश्विनी नक्षत्र में हैं, मून तो है, मगर मान लीजिए आपका शुक्र भी है या बुध है, तो शुक्र है जो कि शनि है, तो इनको हीलिंग और डॉक्टर प्रोफेशन में दे विल डू वेरी वेल। नाउ दैट डज नॉट मीन कि आप डॉक्टर बनिए, आप साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, काउंसलर भी बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी बन सकते हैं। जितनी मतलब आप जो बोलेंगे दूसरे आदमी को समझ में आएगा। ये चीज़ आपको इस नक्षत्र में, और ये केतु की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वन शुड अंडरस्टैंड इज केतु इज अ सेवियर, इट हील्स। क्या सर अश्विनी नक्षत्र वाले लोगों के पास इंट्यूशन पावर भी होती है? केतु के पास इंट्यूशन पावर होती है, क्योंकि केतु आप तो जानते हैं उनका ऊपर का मतलब राहु है, नीचे का पार्ट केतु है। एंड केतु इज अ प्लैनेट विच वर्क्स ऑन इंट्यूशन, अंदर के इंट्यूशन से पावर। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इन ऑल द नक्षत्रस ऑफ केतु विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, राहु जो है वो तो ऊपर का, उसके पास वो सारे सेंसेस हैं, और उसको क्या, ही वांट्स टू एंजॉय ऑल द सेंसेस, बट द एंजॉयमेंट वाला पार्ट तो सब नीचे है। राहु इज ओनली द ब्रेन। तो ब्रेन तो है, तो ब्रेन से हर काम करता है कि मेरे को एंजॉय करना, और एंजॉय कर नहीं पाता है तो और करता है। जो हमने नक्षत्र हम और करते हैं, मेरे को तो एंजॉयमेंट मिल ही नहीं रहा, आई एम वर्किंग सो मच। केतु हैज द पावर टू, तो जो भी केतु के प्राणी, जो भी केतु के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, वो अगर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वो अगर कोई भी काम लोगों से सलाह करके ले, अपार्ट फ्रॉम द इंट्यूशन, दे विल डू वेरी वेल, अच्छा करते हैं। मतलब केतु जो उसको क्या है, उसके पास ही इज नॉट श्योर, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा है, बट फील करता है, फील कैन, ही कैन फील दैट, केतु कैन, उसको स्पर्श की शक्ति है। एथर जो है वो है, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, एथर उसके अंदर जो है, हवा को उसको फील कर रहा है, बट बाकी चीज़ों को वो नहीं बता सकता है। तो उन चीज़ों को समझने के लिए उसको क्या चाहिए, नीड्स कोलैबोरेशन। तो जो भी लोग केतु जिनका इन नक्षत्रों में है, अच्छा चंद्रमा केतु के अश्विन, माघ और मूल, तो अगर वो कोलैबोरेटिव एफर्ट से काम करें, मतलब लोगों से सलाह लें, लोगों से बात करें, लोगों से करें, तो वो हरदम जिंदगी में अच्छा करेंगे। एंड दैट अप्लाइज फॉर ऑल नक्षत्र इंक्लूडिंग अश्विन नक्षत्र। बिल्कुल सर, अगले नक्षत्र पे चलें, मघा।
केतु अगला का जो नक्षत्र केतु का मघा नक्षत्र है और ये बहुत इंपॉर्टेंट नक्षत्र है। ये नक्षत्र केतु का ऐसा नक्षत्र है जो कि राज सिंहासन को डिनोट करता है। ये नक्षत्र के जो अधिपति जो होते हैं वो पितृ होते हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं। और जो लोग इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं तभी मतलब उनको पितरों के आशीर्वाद रहता है और इट इज़ अ पॉजिटिव आशीर्वाद, जिसमें कि इस नक्षत्र में जो राजा बनना है, जिसको कि राज सिंहासन से इसको दिखाते हैं, शेर का से उसको दिखाते हैं। अगर आप बहुत सारे वीडियो यूट्यूब वगैरह देखें, बट इसके अंदर मेन चीज़ ये है कि इसके अंदर जो राजस्विक शक्तियां हैं, क्वालिटीज़ है बहुत हैं, और इसमें जो आदमी पैदा होता है वो आगे बढ़ने के लिए पैदा होता है। वो ही इज़ बाउंड टू बिकम बाउंड टू अपना अचीव करने के लिए पैदा हुआ। जिनके भी बहुत प्लैनेट्स माघ नक्षत्र में, जैसे राजीव गांधी की हॉरोस्कोप याद आती है मेरे को, जिनके बहुत प्लैनेट्स माघ नक्षत्र में, वो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बनते हैं। दे बिकम बिग बिजनेसमैन। जिनके कम पावरफुल है, दे बिकम बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज बनते हैं। तो माघ नक्षत्र में जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे जो पूर्वज हैं, उनकी जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो केतु बिकॉज आई टोल्ड यू केतु इज द डीएनए। तो वो जो है वो इस नक्षत्र के अंदर बहुत प्रोमिनेंटली मतलब दिखाई देती है। और ये नक्षत्र के लोगों को मतलब ये चीज़ जो है ये इनको मनुष्य और देव के बीच में रखा गया। इनको मनुष्य रखा गया तो ये देव भी बन सकते हैं, ये असुर भी बन सकते हैं। तो मनुष्य का उनका गण जो होता है नक्षत्र का, तो आप कोई भी सुने, तो ये देव भी बन सकते हैं, असुर भी, डिपेंड ऑन व्हाट दे डू, बट दे आर बाउंड टू रूल। ये राज्य करने के लिए आते हैं। और ये मतलब जैसे कि हमने राहु का स्वाति नक्षत्र डिस्कस करा था, जी है ना, आपने उसको बेस्ट बताया, उसको बताया, बट हमने बताया था कि बिजनेस पॉलिटिक्स आगे बढ़ने के लिए ये नक्षत्र जो होता है माघ नक्षत्र, इसके अंदर क्वालिटीज होती हैं सूर्य की। सूर्य जो होता है, राजा जो होता है, उसके अंदर ये माघ नक्षत्र के लोग ऐसे होते हैं कि इनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों समझते हैं, बट दे गो फॉर द पॉजिटिव क्वालिटी। जो राजा होता है वो राज्य करना भी जानता है, वो प्रजा को भी चलाना जानता है, वो पैसा भी देता है, मगर उसको सारी जो नेगेटिव क्वालिटीज़ होती हैं कि किस तरह प्रपंच करते हैं, किस तरह षड्यंत्र करा जाता है, किस तरह धोखा दिया जाता है, डिसेप्शन करा जाता है, उसको सब पता होता है, तभी राजा बनता है ना वो। तो ये नक्षत्र वालों के पास ये दोनों चीज़ों की समावेश होता है इस चीज़ में। और ये नक्षत्र में अगर इसमें प्लैनेट्स हैं, बी वेरी श्योर, जिसकी भी पत्री हो, माघ नक्षत्र में प्लैनेट्स ज़्यादा होंगे, ही इज़ बाउंड टू राइज इनटू अ वेरी वेरी पावरफुल पोजीशन। माघ नक्षत्र का बिल्कुल पक्का ये है। और इसके अंदर देखिए एनर्जीज जो होती हैं वो सूर्य की और केतु की एनर्जीज होती हैं। तो लोग केतु को खराब मानते हैं, तो सूर्य केतु के नक्षत्र में मतलब सूर्य केतु साथ में हो तो समझ लीजिए माघ नक्षत्र की कुछ शक्तियां आप में आ रही हैं। जैसे कि आपके अंदर अश्विन नक्षत्र में, अश्विनी में मंगल और केतु साथ में हो तो अश्विनी नक्षत्र की एनर्जीज आ रही हैं। इस तरह सूर्य केतु साथ में हो तो आपको मघा नक्षत्र के नक्षत्र। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है सूर्य केतु में साथ हो तो आपके जो फादर के कर्म क्या हैं क्या नहीं वो अलग हो सकता है, वो अलग है, बट आपको एक ऊपर उठाकर आपको कहीं ध्वज की तरह बिठा लेगा। ये इसमें नक्षत्र की केतु है वो बेसिकली ध्वज है, और ध्वज है ऊपर ले जाता है। तो ये माघ नक्षत्र में केतु अगर वेल प्लेस्ड है, अगर आपका माघ नक्षत्र है और माघ नक्षत्र का भी कोई लॉर्ड होगा तो सूर्य अगर वहाँ वेल प्लेस्ड है तो आदमी को ऊपर उठाता है। टेक सिंपल। अच्छा, मघा के देवता कौन होते हैं सर? मघा के देवता तो हमारे पितृ जो है, अच्छा, पितृ जो है, पितृ लोगों को, उन्हीं को मघा नक्षत्र के देव जो है वो पितृ है। पितृ है। और सर क्या ऐसा भी होता है कि जो बच्चे मघा में पैदा होते हैं, नक्षत्र जिनका जन्म होता है, उनको जनरली हम ऐसा मान लेते हैं या कहते हैं, आप बताइएगा मैं सही हूँ या नहीं, कि कोई ना कोई पितृ ही आया है वापस घर में, कुल में पैदा हुआ है, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा है, मतलब जो लोग मांग रहे, क्योंकि ये नक्षत्र पितरों से बहुत रिलेटेड होता है। तो अगर बच्चा पितृ तो कहते हैं कि हमारी पहली बात मतलब आसपास के ही मतलब किसी भी परिवार के कोई भी
ट्री में से वो कोई सोल ट्रैवल करके इधर आ गई है। इधर आया है। और जब भी जो लोग मघा नक्षत्र में पैदा हो, अगर वो पितरों को ध्यान करके अमावस्या के दिन दान करें, वो बहुत अच्छा रहेगा। जिनके भी नक्षत्र मघा नक्षत्र वालों में, खाली मघा नक्षत्र हो, अमावस्या के दिन किसी भी मंदिर में जाकर खाना दे आओ या किसी एक गरीब को खिला दो, बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आप पितृ को खिला रहे हैं। तो ये यू आर राइट, मघा नक्षत्र में ये ज़रूर होता है कि ये है कि कहीं ना कहीं से आपके ट्री में से कोई ना कोई वापस आया है आपके पास। ओके, मघा नक्षत्र वाले सर कैसे लाइफ जीते हैं? मतलब आपने कहा कि बॉर्न ही होते हैं वो राइज करने के लिए, रूल करने के लिए, क्योंकि सिंहासन भी इसका एक सिंबल है। तो ये लोग कैसी लाइफ जीते हैं? स्ट्रगल्स आते हैं इनकी लाइफ में? मघा नक्षत्र विल ऑलवेज, इफ अदर प्लैनेट्स आर वेल प्लेस्ड, और खाली नक्षत्र पे ही ले लेते हैं, मघा नक्षत्र बाय ऑल मीन्स विल राइज, दे आर बाउंड टू राइज। अगर आप उनके 60 साल की जिंदगी लीजिए, 80 साल की जिंदगी लीजिए, तो वो मतलब धीरे धीरे कर रहे से बहुत सारी और चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। बट मघा नक्षत्र का जो मनुष्य होगा वो राइज करेगा, पॉलिटिकल पावर होगा, गवर्नमेंट जॉब, मघा नक्षत्र वालों को गवर्नमेंट जॉब में, सरकार में नौकरी मिलने की बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि 5th हाउस होता है, पांचवा नक्षत्र है मघा नक्षत्र जो है, वो अपना पूरा उसमें 5th हाउस में आता है। 5th हाउस सूर्य का घर होता है, और 5th हाउस जो होता है वो तो इट्स पूर्व जन्म का ही होता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इसके अंदर आपके जितने भी पूर्व जन्म के जो कर्म है, अच्छे कर्म है, और इस नक्षत्र में कहा जाता है कि जो अच्छे आपके जो है वो चीज़ें आपके वो अर्जित होती हैं, और वो इस जन्म में आपको मिलती हैं। तो मघा नक्षत्र वालों की जो लाइफ जो होगी विल बी प्रॉस्परस। तो ये कह सकते हैं कि इनकी सोल डिसाइड करके तो आई है कि हमको राइज करना है, एक लेवल तक पहुंचना है। बट हो सकता है कई लोग सर हमारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हो, उनके मन में प्रश्न आ रहा हो कि इलाजी मेरी लाइफ में तो ऐसा है नहीं, मैं तो मघा वाला ही हूँ। लेकिन देखिए, सोल कॉन्ट्रैक्ट जो आप करके आते हैं वो भूल भी तो जाते हैं, यहाँ फ्री विल भी तो चलती है। फ्री विल भी चलती है। फिर उसके बाद सूर्य को आपको एक प्लैनेट से मघा नक्षत्र विल से दैट आपका जनरली मैं ये एक वर्ड लिख सकता हूँ कि द पर्सन विल बी प्रॉस्परस फ्रॉम लाइफ टू डेथ। ठीक है, अब वो प्रॉस्पेरिटी में हो सकता है 7.5 साल, 10 साल, 5 साल, कुछ टेंशन आ गए, कुछ प्रॉब्लम आ गए। और हम जब बात कर रहे हैं तो खाली प्रोफेशनल उस पर बात कर रहे हैं, धन के परिप्रेक्ष्य से बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो मैं पक्का बोलूँगा कि एक अगर लाइफ स्पैन 60 साल की लेते हैं, हम लोग मध्य आयु लेते हैं 65-66 ईयर्स की मध्य आयु, और इसे ही विल बी अ प्रॉस्परस मैन। अगर 0 से शुरू हुआ तो 10 पे आएगा, 0 से शुरू हो सकता 1000 में भी आ जाए, वो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करेगा। बट दिस लेट मी गो ऑन रिकॉर्ड, और जो लोग मघा नक्षत्र पैदा हुए हैं तो वो अपने लाइफ में देख लेंगे, जहाँ से शुरू करा और जब अंत कर रहे हैं, अगर रिटायर हो गए हैं तो दे शुड कमेंट वेदर दे हैव रिजन इन लाइफ और नॉट। नेट ओके, इनको कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत है, जैसा आपने राहु के नक्षत्रों वालों की भी बताई थी। क्या मघा वालों की कुछ कमियां होती हैं जो आपको लगता है कि अगर आप पैदा हुए हैं मघा में तो आपको थोड़ी सावधानी, थोड़ा देखभाल के चलना चाहिए? मघा नक्षत्र में ये इशू होती है कि इनको जो अपने, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि संतान होने में मतलब थोड़ा सा मतलब दिक्कत आती है संतान होने में। अब पहले तो आदमी संतान खाली मेल को मानते थे, तो अब तो मतलब, मगर इनमें संतान होने की थोड़ा सा टाइम इट्स लगता है। मघा नक्षत्र वालों को जो बेसिक क्वालिटी ये होगी कि ये अपने अंदर ही रहते हैं। अब दे आर नॉट पीपल हु आर एक्सट्रोवर्ट्स। ये अपने अंदर ख्याल में डिसाइड करते हैं, अपने अंदर अपना अंदर पूरा जो करना होता है वो करते हैं। और इनका जो पूरा स्टाइल जो होगा, वो जो तरीका होगा लाइफ का, विल बी लोग मेरे को सोचे कि मैं राजा हूँ, चाहे राजा हो ना हो, मगर इनका एक अंदर से रहेगा कि मैं राजा हूँ। मैं बहुत, और अपने अंदर रहते हैं। बेसिकली इंट्रोवर्ट पीपल, कॉन्ट्ररी टू अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र वाले लोग जो होंगे, जो पैदा होते हैं, वो इंट्रोवर्ट नहीं होते हैं। वो जैसे कि नकुल सहदेव थे महाभारत में, कि नकुल था
एस्ट्रोलॉजी करता था, सहदेव था, वो आयुर्वेदिक में बहुत अच्छा था, ही वॉज वेरी गुड इन देखने में बहुत ही सुंदर था, अति सुंदर था, खेल मतलब वो चौपड़ खेलने में बहुत अच्छा था। तो जो नकुल सहदेव वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको अश्विन नक्षत्र में बहुत मिलेंगे, जो कि मैंने डिटेल में इतना नहीं बताया, बट दो अगर आप नकुल सहदेव कैरेक्टर ऑफ महाभारत करेगा तो दैट इज अश्विन नक्षत्र। माघ में जब जाइएगा तो यू विल बी मोर लाइक समथिंग लाइक, इफ आई वुड पुट इट राइट वे, कर्ण। जैसे महादेव का जो कैरेक्टर महाभारत में जो कैरेक्टर था कर्ण, इट विल बी लाइक दैट, विल बी योर पर्सनैलिटी, कि मतलब आप यू विल थिंक दैट यू आर राइट, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। करण एज पर दी सोसाइटी शुड हैव उसको कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई तुम तो बड़े भाई हो, तुम महाभारत ज्वाइन कर लो, तुम तो अर्जुन के बड़े भाई हो, बट ही सेड नहीं, मैं तो भाई उसके साथ ही हूँ, दुर्योधन के साथ हूँ। उसने मेरे को पद्धति दी, उसने मेरे को राजा बनाया, उसने मेरे को अंगराज बनाया, उसने मेरे को सब कुछ करा, बाकी मैं दानी हूँ, वीर हूँ, सब हूँ। तो करण को सूर्य से भी रिलेट करा जाता है ना। तो करण जैसा जो एक पर्सनालिटी होगी, नॉट दैट एवरीबडी वाज माघ नक्षत्र विल बिलोंग करण, बट एक करण जैसी जो छवि, जो उस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, जो कि थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होगा, चेंजेबल होगा, विल हैव हिज ओन अपना वैल्यू सिस्टम, अपना जो धारा विचारधारा है उस पर चलेगा, वो माघ नक्षत्र मास्टर भी होगा। हाँ, अपने क्षेत्र में मास्टर भी होगा। ये माघ नक्षत्र में। तो अश्विनी नक्षत्र और माघ नक्षत्र अगर ये महाभारत के कैरेक्टर्स से ही रिलेटेड है, इनसे आप रिलेट करिएगा, यू विल कम टू अंडरस्टैंड मघ नक्षत्र। मगर केतु की जो एक बेसिक, अब ये आप कहेंगे कि केतु तो हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं बहुत ही खराब प्लैनेट है, केतु तो हर चीज़ में हमको वैराग्य कर देता है। तो ये जब हम नक्षत्र डिस्कस कर रहे हैं तो हम केतु को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, केतु की अधिपति है, मगर यहाँ पर हम केतु के अधिपति डिस्कस कर रहे हैं एज केतु, एज दैट एनर्जी। वो ऐसी उसके अंदर चेतना, जो केतु की चेतना है वो ये है कि आप क्या अपने साथ लेके आए हैं, क्या अपने साथ डीएनए लेके आए हैं, क्या चीज़ आप अपने साथ कितने गुण, राजस्विक, तामसिक, सात्विक गुण अपने साथ लेके आए हैं एक पर्टिकुलर उस क्षेत्र में, और उस इन तीनों नक्षत्र में वो प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। केतु का प्रभाव हर जगह रहेगा, मगर इन तीनों नक्षत्र में वो प्रभाव ज़्यादा। तो आप इसमें ये मत सोचिए कि केतु आपको मतलब पावर से अलग कर देगा, सूर्य के साथ है तो आपको मतलब वो नहीं। केतु को उस, जब हम नक्षत्र हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम केतु एज अ प्लैनेट नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम केतु एज, जो आपने हमसे एक पिछले पॉडकास्ट में राहु के लिए पूछा था, मैंने क्या करते हैं ये नक्षत्र, तो ये केतु का डीएनए वाला जो मैनिफेस्टेशन है वो बताता है कि हम अपने साथ इनलेट क्या लेके आए हैं। देयर इज एन इनलेट एंड देयर इज एन आउटलेट, कार्मिक। एक मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रेडिक्टिव टूल भी देता हूँ यहाँ पर केतु और राहु के बारे में। केतु इज द इनलेट एंड राहु इज द आउटलेट। ये जो दो प्लैनेट्स हैं ये पूरे आदमी की जिंदगी गवर्न करते हैं। अगर राहु और केतु के जो लॉर्ड्स हैं, जिसके पत्री में राहु और केतु के जो मालिक हैं, डिस्पोजिटर, अगर वो एक साथ बैठ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका समझ में आपको, केतु मान लीजिए केतु मेष में है, हाँ। और राहु समझ लीजिए उसके अंदर होगा लिब्रा के अंदर, उसे तुला बोलते हैं ना, मेष और तुला। तो मेष का मंगल हो गया, शुक्र हो गया। शुक्र मंगल अगर एक साथ केंद्र या त्रिकोण में बैठ गए तो वो आदमी कोई भी लेवल में पैदा होगा, बहुत ही उच्च स्तर पे जाएगा, क्योंकि दोनों कार्मिक प्लैनेट्स के डिस्पोजिटर अपने साथ बैठ गए केंद्र और त्रिकोण में। अगर वही छठे, आठवें, 12वें में बैठ गए तो ये आदमी को बिल्कुल डुबो देगा। मगर केंद्र त्रिकोण में बैठ गए तो एक बहुत ही बड़े बड़े लोगों की हॉरोस्कोप में, मतलब मुजीबुर रहमान, ये बहुत सारे हॉरोस्कोप्स हैं। और ये मैं ये नहीं कहता, ये मैं बता रहा हूँ। एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे मानिक चंद जैन, उनकी किताब पुस्तक है, लोग पढ़े हैं उसको जाकर। और ग्रेस इंग्लिश करके एक ऑथर है, शी इज़ वेरी ब्राइट, शी इज
और बारीक चल जाएगी, शायद किताब मिल जाएगी. एंड ही वॉज अ वेरी बिग एस्ट्रोलॉजर. ही स्पेंड अबाउट 5 years in jail एंड ही वॉज अ बिजनेसमैन. कुछ हो गया था, फिर उन्होंने 5 साल एस्ट्रोलॉजी जेल में उन्होंने सीखी, पढ़ा. तो उनका पूरा जो फोकस था वो राहु केतु पे था. तो दिस वाज हिज थ्योरी एंड ही हैज गिवन थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स. और ये मैंने भी अप्लाई करा है. तो राहु केतु का जब डिस्पोजिटर एक साथ केंद्र त्रिकोण में रहता है, छोटी सी भी पत्री का, चाहे किसी भी स्तर पे आदमी हो, वो बहुत उच्च स्तर पे जाएगा अगर उसके डिस्पोजिटर साथ बैठ, क्योंकि दोनों कार्मिक प्लैनेट्स एक साथ बैठ गए. अगर 6, 8वें 12वें बैठ गया, खराब करेगा. राहु केतु का डिस्पोजिटर अगर एक दूसरे के सामने बैठ गया, एक दूसरे के सामने बैठ गया, तो भी अच्छा करेगा, मगर टसल बहुत देगा लाइफ में, बहुत अपोजिशन टसल देगा. और राहु केतु का डिपोजिटर आपस में 6, 8वें 12वें बैठ गया, मतलब आपस में, मतलब एक दूसरे से 6, 8वें, तो आदमी का हॉरोस्कोप में कितने राजयोग पड़े हों नहीं करेगा, वो कम हो जाएंगे. ये दोनों, ये क्योंकि आप हम लोगों ने पहला पॉडकास्ट राहु करा, तो ये केतु करा, तो इन दोनों के बीच में ये इम्पोर्टेंट है. एंड दिस इज नॉट द प्लैनेट, दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द नक्षत्रास. दिस इज हाउ एक इवेंट कैसे हुआ, ये इवेंट कैसे होता है. आपको आपका ये साल कैसे अच्छा, जो हम एस्ट्रोलॉजर ज्यादा करते हैं, वो तो मैं ट्रांजिट से बता सकता हूँ. आपका एस्ट्रोलॉजर पत्री के ऊपर ट्रांजिट लगा के बता दूंगा कि आपका ये साल अच्छा है. ज्यादातर हम यही करते हैं ना, बहुत जल्दी जब बताते हैं. बट इफ यू हैव टू गो डीप इनटू इट, यू शुड सी दिस, ये पत्री कितना बढ़ रही है और राहु केतु का क्या एक समावेश बन रहा है. तो ये जो आपका राहु केतु है, पीपल शुड अप्लाई इट एंड पुट इट इन अकाउंट, राइट और रॉन्ग. सर, केतु का आखिरी नक्षत्र मूल. मूल का नाम जब भी हम सुनते हैं, तो मैं बचपन से जो सुनती आई हूँ कि अरे गंडमूल में पैदा हो गया बच्चा, इसकी पूजा करवा दो, कुछ दिक्कत हो जाएगी. तो मूल से मेरी जो एक याद जुड़ी हुई है वो इस तरीके से जुड़ी हुई है. आप कैसे देखते हैं केतु के मूल नक्षत्र को? केतु का मूल नक्षत्र, इट इज अ नक्षत्र जो कि थोड़ा सा, मतलब इट इज नॉट अ सॉफ्ट नक्षत्र, इट्स अ हेवी नक्षत्र. जैसे कि हम दूसरे नक्षत्रों में अश्लेष को कहते हैं ना, कहते नहीं, अश्लेष नक्षत्र थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड नक्षत्र है. तो मूल नक्षत्र जो होता है वो बहुत सारी एनर्जी इज नॉट पॉजिटिव. ये केतु, जिसे हमने देखा अश्विनी में हीलिंग वाली एनर्जी थी, डॉक्टर वाली एनर्जी थी. नकुल सहदेव का एग्जाम्पल याद रखिए. जो अश्विनी नक्षत्र, सूर्य में करण की नेगेटिव और पॉजिटिव, करण नेगेटिव भी था, पॉजिटिव भी था. मघा में करण, मघा में करण की दोनों चीजें थी. द्रौपदी का जो भी करा, करण नहीं करा था. करण वाज, द्रौपदी का पूरा हुआ था और दुर्योधन को हुक्साया था टू टू डिसरोब हर. It was Karan who did it. That was the negative side of Karan, which will, जो मघा नक्षत्र में होगा, क्योंकि मैं इतना बोलना नहीं चाहता हूँ on this thing, but if somebody understands, मतलब अपनी नेगेटिविटी पे आए तो लिमिट पार कर दी थी उसने, डिस्ट्रोवर. It was Karan who said, अब तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई है, let us इसको करते. तो करण में था, वो चीज भी थी ना, नॉट, हालांकि लोग दानी वीर के नाम से जानते हैं, ये चीज भूल जाते हैं उसकी. तो ये चीज मगर, तो इस तरह जब मूल नक्षत्र में आते हैं, तो मूल नक्षत्र में वो नक्षत्र है जो कि आपके जुपिटर के राशि में पड़ता है, सैगिटेरियस के राशि में पहला उसका है. तो सैगिटेरियस जो राशि होती है वो नॉलेज की राशि होती है, शुरुआत होती है. तो वो जो शुरुआत में जो केतु को इसलिए दिया गया है, उसमें वहाँ पर कि जो आपके जो पुरले जन्म की नेगेटिविटीज जो हैं उसको आप भोगिए. तो जो मूल नक्षत्र है वो ऐसा नक्षत्र है जिसमें कि आदमी को इनिशियल आपको ट्रबल देगा, भोग, आपको प्रॉब्लम्स देगा, डिफ़िकल्टीज देगा. तभी कहते हैं जब बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा होता है, थोड़ा पूजा कर लो. हाँ, वो सबसे जो डेस्टिन्ड हो तो है. तो मूल नक्षत्र वाले जो होगा उसमें इनिशियली हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है, पेरेंट्स को प्रॉब्लम दे सकता है, जहाँ भी हो. मूल नक्षत्र कैरीज विद इट इनिशियल अराउंड 12 years, इट विल कैरी नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जीज को आपको स्ट्रगल कराना पड़ेगा. बच्चे को होगी, फैमिली को होगी, कुछ ना कुछ होगा, ये पक्की बात है ये. मगर मूल नक्षत्र का जब पहला 12 साल निकल जाते हैं किसी भी प्राणी के, ये जो नक्षत्र है
ये बहुत ही पावरफुल नक्षत्र है। ये अगेन इट कैरीज द शक्ति ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर मतलब ट्रांसफॉर्मेटरी शक्ति बहुत ज़्यादा दोनों तरफ की है। इट कैन मेक अ पर्सन अ बिग बिजनेसमैन ऑल्सो, it can make a big person IAS whatever, and it also can take you towards spirituality। अच्छा। तो मूल नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसके अंदर जिसका कि आपके जो स्पीकिंग ट्री का ये है ना, बरगद का पेड़ इट इज बाय, तो इसका जो नीचे जो उसका होता है वो भी होता है हर तरफ से, मतलब इट हैज गॉट इट्स, आप जितना नीचे आदमी गहरा होता है उतना ही ऊपर उठता है। तो मूल नक्षत्र के एक बार उसने रूट्स पकड़ लिए, उसके रूट्स जब जम जाते हैं और जब वो उभरता है तो मूल नक्षत्र वाले लोग बहुत अच्छा करते हैं और बहुत ही मतलब दे डू वेरी वेल। बट अगेन बिकॉज इट इज एवरीथिंग, इसका सिंबल होता है रूट होता है, तो दे आर मोर इन द वर्ल्ड ऑफ साइंटिफिक वर्ल्ड, इन्वेंशन, साइंस, स्पिरिचुअलिटी में भी ये क्या होता है, ये जो हम लोग तंत्र मंत्र यंत्र जो त्र जहाँ त्र लगा रहता है ना, ये सब है, ये विद्या होती हैं। अब तंत्र है भी मंत्र है, तो जहाँ त्र मतलब त्र होता है मन और त्र, मंत्र जो होता है दो चीज़ों से बना, मन त्र, मन को समझने की विधि, त्र इज द विधि, इज द साइंस, यंत्र इज एक ज्योमेट्रिकल चीज को समझने की विधि, प्रोसेस, और ये प्रोसेस एक किताब पढ़ के नहीं होता, इट्स ह्यूज। तो वो जो है वो सब चीज़ें, इन सब चीज़ों में जो लोग जाते हैं जिनका पता नहीं, अब कलयुग भी है तो हमें देश काल पात्र भी देखना चाहिए, तो ये सब चीज़ें मूल नक्षत्र के अधिपति में आती हैं। हाईली स्पिरिचुअल लोग दो वांट्स टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ क्यों हो रही है। हम लोग बात करते हैं वाइब्रेशंस ये वो, तो जो मूल नक्षत्र का जो बहुत ज़्यादा ऐसे मूल प्लैनेट्स होंगे, शनि भी बैठा हो, मान लीजिए राहु भी बैठा हो मूल नक्षत्र में, ऐसे नेगेटिव प्लैनेट्स ज़्यादा बैठे हो ना, शनि राहु ये सब जो होता है, चंद्रमा, क्योंकि आप ये देखिए मूल नक्षत्र में मैंने देखा है जब भी चंद्रमा और राहु बैठा होगा मूल नक्षत्र में, राहु भी बैठा, शनि भी बैठा होगा, वो आदमी दे बिकम वेरी स्पिरिचुअल एंड दे बिकम बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों में घुसते हैं। क्योंकि अगर आपका दिमाग सीधा चल रहा है तो क्या चलेगा, हमको रोटी चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, शादी करना, बच्चे करना, पैसे करना। जब वो चंद्रमा खंडित होता है हमारा, चंद्रमा को खंड कौन करता, राहु, और शनि शनि दिखाता है दिशा, मूल दिखाता है आपका बड़ा वाला रास्ता। तो आदमी सोचता है कि अब हम कुछ और सोचें, कुछ और देखें इसमें, तो ही स्टार्ट्स गेटिंग इनटू ऑल। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड नक्षत्र का रोल। तो मूल नक्षत्र इसके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, बट मूल नक्षत्र ऑल्सो अगर यही आदमी बिजनेस में चला जाए या चीज़ों को लेकर उनको चेंज करके, इन्वेंशन, डिस्कवरी, रिसर्च, डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में फिर मूल नक्षत्र वाले बहुत ही अच्छा करते हैं, अगर बहुत सारे प्लैनेट्स मूल नक्षत्र में हैं या मूल नक्षत्र से कनेक्टेड हो। मोटा मोटा सर, अगर मैं एक लाइन में समझना चाहूँ कि मूल नक्षत्र में जो लोग पैदा हुए हैं उनकी सोल क्या करने आए हैं, क्या मैनिफेस्ट होने वाला है उनके जीवन में, तो आप क्या कहेंगे? मूल नक्षत्र वाले फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ डिफिकल्टीज उनके अपने ये करने आए कि अपने पूरे जन्म के कुछ जो संस्कार जो नेगेटिव थे उनको उन्होंने इस जन्म में बोला कि मैं भोगूंगा। चाहे वो शरीर में हो, चाहे वो धन में हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार चीज़ों में कहीं भी है, उसको भोगने तो ज़रूर आए हैं, ये उनकी है फर्स्ट। एंड 10 पहले 12 साल बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। उसके बाद जो मूल नक्षत्र वालों की जो अगेन द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज़ टू डू समथिंग जो दूसरों ने नहीं देखा, अदृश्य को दृश्य कराना, ये मूल नक्षत्र का दूसरा अध्याय है। तीसरा ये है कि वो उनका हरदम जो नेचर जो होगा विल नॉट बी कि सुपरफिशियल नहीं होंगे, दे विल गो डीप इट। प्रोफेसर होगा तो वो ऐसा प्रोफेसर नहीं होगा कि 4 किताबों को पढ़ के एक किताब लिख दे, वो ऐसा प्रोफेसर होगा जो अपनी ओरिजिनल रिसर्च कुछ करके। तो दिस इज मोटा मोटा मूल नक्षत्र। ओके सर, आखिर में मेरे 2-3 प्रश्न हैं। जैसे कि अगर किसी के बहुत सारे प्लैनेट
2, 3 या 4 प्लैनेट केतु के किसी भी नक्षत्र में बैठे हैं, अश्विनी हो गए, मघा हो गए या मूल हो गए, तो ये कुछ सिग्निफाई करते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इट्स सपोज हम कहते हैं शुक्र बग्गल बैठ गया आपके अश्विनी नक्षत्र में, तो सच ए पर्सन विल बी अ डॉक्टर। ओके। Such a person could be a very good businessman in the field of medicines, etc., etc. He could be a very big traveler also. So, जो प्लैनेट बैठेगा वो अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा। और सबसे पहले हमें जो बेसिक देना चाहिए वो प्लैनेट किसका लॉर्ड है, लॉर्डशिप देख लीजिए। उसके बाद मैं जो हरदम करता हूँ, जैसे अश्विन नक्षत्र में अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो माघ में देखो और मूल में देखो कौन से प्लैनेट बैठे हैं। मान लो उनका भी जो एनर्जीज होंगे और उन दोनों नक्षत्र के एनर्जीज होंगे वो अश्विन के साथ मैनिफेस्ट करेंगे और वाइस वर्सा। एनीवे यू कैन टेक इट। एक तरह से कंजंक्ट करके आप देखिए, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छा लगेंगे। तभी आप 1-5 मतलब वो डिग्रीज भी मोरलेस बराबर ही होंगी, 3, 4, 5 डिग्री ज़्यादा होंगी। मगर अगर इन तीनों प्लैनेट्स में अश्विन, माघ, मूल, इसी तरह हम राहु के 3 नक्षत्र जो उसमें, तो उनमें जो प्लैनेट्स बैठे हैं उनको तीनों को आपस में कंजंक्ट करके देखिए और उनकी जो एनर्जीज उस नक्षत्र की हैं उनको साथ में लगा के देखिए, तो उस तरह वो घटना घटेगी, उस पर्टिकुलर दशा भोक्ति ट्रांजिट एक्सेट्रा को देखते हैं। केतु का इन 3 में से सबसे बेस्ट नक्षत्र आप किसको मानते हैं? 2 क्षेत्रों में मैं पूछूंगी, एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए और एक मटेरियलिस्टिक गेन के लिए। आध्यात्मिक उन्नति तो पक्का मूल है ही, मतलब केतु की प्रवृत्ति भी, मतलब मूल नक्षत्र आध्यात्मिक के लिए तो क्लियर है, मतलब कोई उसमें वो नहीं है। और मटेरियलिज्म के लिए, जो पैसे के लिए, धन के लिए अश्विन है, और किस पद के लिए माघ। ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। केतु के 3 नक्षत्रों को हमने डिस्कस किया और इसी सीरीज़ में अगली बार हम 2 और प्लैनेट्स के 3-3 नक्षत्रों को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपका जन्म भी केतु के नक्षत्रों में हुआ है, और जैसा कि सर ने बताया कि आप रेजोनेट कर पाए, कि आपको लग रहा है कि हाँ कुछ गाइडेंस मिली। क्योंकि देखिए, हम यहाँ पर किसी की जन्म पत्रिका लेकर तो डिस्कशन करते नहीं हैं, हम बहुत मोटा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योतिष के उनको डिस्कस करते हैं, जिससे आपको एटलीस्ट एक राह दिख जाए कि हाँ मेरी सोल क्या करने आई है। अगर मुझे नक्षत्र में जन्म मिला है तो मैं क्या मेरा लाइफ पाथ, क्या मेरा सोल का एक प्रिंट हो सकता है, ब्लू प्रिंट हो सकता है। उससे बहुत एक आइडिया लग जाता है कि जीवन किस दिशा में जा रहा है, आगे क्या करना है, और क्या पता एक ब्रेक थ्रू हो ये पॉडकास्ट आपके जीवन में कि हाँ कुछ अलग दिशा में जा रहा था और वापस पटरी पर आ जाए। कमेंट में बताइएगा कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।